Good evening, everyone. Before we start with new question, मैंने उस दिन बोला था, राइट? मैंने आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट टाटा मोटर्स लिमिटेड and TPG Climate Rise. TPG Climate Rise is a fund. They are going to invest into Tata Motors Limited. होने का वाला है Tata Motors Limited will start a new company. They are not yet decided. They will start a new company. टाटा मोटर्स लिमिटेड एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. न्यू ईवी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं. ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. दिस कंपनी, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपनी स्टार्ट करने वाले टाटा मोटर्स, ये कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं. They are going to invest almost 11 to 15% capital. TPG Climate Rise will invest 11 to 15% of the capital. इस कंपनी में जितना कैपिटल रहेगा, राइट, जितना भी कैपिटल रहेगा उसका 11 to 15% वो इन्वेस्ट करने वाले हैं. एंड दिस इज इक्वल टू 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट. 1 बिलियन. तो मुझे बोलेगा व्हाट इज 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी lakhs? 10 lakhs. या इन crores? बोलो Sir, in crores. हाँ, कितने crores? 1 billion is equal to 1,000 lakhs, no? 1 billion is equal to how many crores? Is my question. 10 crores. 10 crores. $100 crores. Yes. तुम्हें दिख रहा है आप से. ठीक है, 100 crores. 1 billion is equal to 100 crores. लिख लेना कहाँ पे, तो लिखो, ये पता होना चाहिए. अगर कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे यू विल फाइंड दिस वर्ड्स. 1 billion is equal to 100 crores. अच्छा, 1 million is equal to 10 crores. Are you sure? 10 lakhs. 10 lakh. Yes, 1 million is equal to 10 lakhs. Try to understand. 1 million is 0.1 crore, which is nothing but 10 lakhs. So अगर लिखा है 10 millions, तो you have to multiply by 100. 10 millions. अगर 10 billion लिखा है, मतलब 2 जीरो ऐड करो, that is crores. कोई भी वैल्यू बिलियन में लिखे ना, आगे 2 जीरो लगाओ, आगे 2 जीरो लगाओ, दैट बिकम्स क्रोर्स. एकदम सिंपल है. क्या बोला था, लिखा है सपोज
10 बिलियन, 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़, 20 बिलियन मतलब 2000 करोड़। एग्जाम्पल 105 बिलियन, 105 बिलियन, 10,500 crores, बिलियन। एंड मिलियन के टाइम क्या करने का, सपोज 10 मिलियन है, 10 मिलियन है, अगर आपको क्रोर्स में चाहिए, अगर आपको क्रोर्स में चाहिए तो सिंपल है, एक पॉइंट यहां पे डाल देने का। 10 मिलियन, 10 मिलियन कितना करोड़, 1 करोड़। 100 मिलियन इज 10 करोड़, 200 मिलियन 20 करोड़। बिलियन टू करोड़ जाना है तो 2 जीरो आगे ऐड कर देने का, मल्टीप्लाई बाय 100। बिलियन से करोड़ में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मिलियन से करोड़ में जाना है डिवाइडेड बाय 10। समझा नहीं समझा? अरे यस और नो? Yes, sir. अरे लिक्विड लिख दिया मैंने, दैट इज लिख लेना कहां पे, ये चीजें छोटी मोटी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलियन टू करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, मिलियन टू करोड़ में जाना है डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। रिसेंटली TPG Climate Rise has invested, have decided, they have entered into binding agreement. Binding agreement मतलब दोनों के लिए binding है, टाटा मोटर्स के लिए भी और TPG Climate Rise के लिए भी। TPG Climate Rise will invest $1 billion. TPG Climate Rise will invest $1 billion in that newly found company. So $1 billion is equal to, चलो मुझे क्रोस में बोलो, चलो क्रोस में बोलो, कितने क्रोस डॉलर। बिलियन टू क्रोस में जाना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 100. 100. Can I say $1,000 crores? $1 की वैल्यू 75 रुपीज है, $1 is equal to 75 rupees. $1 is equal to 75. अगर आपको 100 crores if you convert into Indian rupees, 7,500. So मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप इसको if you convert that dollar into rupees, 100 crores multiplied by $1 is equal to 75. This will be in rupees. Rupees per dollar. Therefore, 7,500 crores of rupees की investment आने वाली. They are going to invest 7,500 crores of rupees in this company. Try to understand कितना? 7,500 crores. This is a big thing because that इतनी बड़ी investments है. 7,500 crores investment. TPG Climate Rise टाटा मोटर्स में करने वाला है, टाटा मोटर्स के कंपनी में करने वाला है. This will help in research and development of electric vehicles. This is a big thing for the Indian market. इसकी न्यूज रिसेंटली बहुत हिट थी एंड उसके बाद स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर्स में रैली देखने को मिली. रैली मतलब शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो गया. आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड.
TPG Climate Change, TPG Climate Fund and जो बड़े फंड्स है ना, वो किन में इन्वेस्ट करते हैं पता है? वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वो उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव है। टाटा मोटर्स इज टेकिंग स्टेप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। वो जो जो कंपनीज इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं उनमें ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते। इंडिया में इन्वायरमेंटल के लिए इतना लाइक कॉन्शियसनेस नहीं है जितना आउटसाइड है। अब्रॉड इन्वायरमेंट को बहुत संभालते हैं। तो these groups invest in those companies which are believes in sustainable development. I hope तुम लोगों ने sustainable development वर्ड सुना होगा। सुना है क्या sustainable development? Yes, sir. Yes, sir. डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट होनी चाहिए, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट भी राइट होना चाहिए। सो TPG Rise Climate या Climate Rise या Rise Climate invest in Tata Motors new subsidiary. Tata Motors has just announced that TPG Rise Climate and co-investors, right? TPG Climate का एक investor है, ADQ, are to invest in the formation of new Tata Motors subsidiary focused on electric vehicles and charging infrastructure. TPG Rise Climate along with co-investors will invest rupees 7,500 crores, dollar almost 1 billion, $1 billion, $1 billion. Try to understand. Here, then to secure, right? To secure what? Between 11 to 15% stake. नहीं आगे which Tata Motors says translates to an equity valuation up to 9.1 billion. Okay, वो उनकी वैल्यूएशन रहेगी। Now the new company shall leverage all the existing investments and the capabilities of Tata Motors Limited and will channelize the future investments. Will channelize the future investments into electric vehicles, dedicated, right, BEV platforms, then advanced automotive technologies, and capitalize investments in charging infrastructure and the battery technologies. इनका टारगेट क्या है? जो टाटा मोटर्स के पास जो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, उसको यूज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट के लिए, चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर टाटा मोटर्स। इसके बाद आई डोंट नो मैं यहाँ पे दिखा सकता है नहीं तुम लोगों को, can use somewhere I will show you. This is a free website. Tata Motors Limited. मुझे यहाँ पे टाइप करना है यार।
ये आ गया टाटा मोटर्स लिमिटेड, ध्यान देना, ठीक है, ये आ गया टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये यहाँ पे दिखेगा आपको, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड लिखा है ऊपर। अब यहाँ पे दिखाना कर्सर नहीं मेरे पास, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड का ये शेयर मार्केट का चार्ट है, और मैं यहाँ पे 1 डे लेता हूं। आप देख सकते हो ये न्यूज कब आई, ये न्यूज कब आई, 14 अक्टूबर, राइट, 14 अक्टूबर को न्यूज आई। टाटा मोटर्स टू रेज $1 बिलियन इन पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 12 अक्टूबर को न्यूज है, देखो। टीपीजी राइज क्लाइमेट एडीक्यू टू इन्वेस्ट 1 बिलियन इन टाटा मोटर्स, टीपीजी राइज टू इन्वेस्ट 7,500 crores इन टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक लाइक आर्म। ये जनरली 12 अक्टूबर को न्यूज है। 12 अक्टूबर को देखो, नीचे डेट दिखेगी आपको, एक सेक्शन देखो, नीचे डेट दिखेगी आपको, यहाँ पे ये नीचे डेट दिखेगी, देखो 12 अक्टूबर, राइट। ये 11 अक्टूबर का देना, मैं इस कैंडल को क्लिक करता हूं, नीचे देखो 11 अक्टूबर लिखा है। 12 अक्टूबर को इवनिंग में न्यूज आ गई। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, देखो ये मार्केट प्राइस है, एक्स एक्सिस मार्केट प्राइस है, वाई एक्सिस टाइम है, दिख रहा है क्या, यस और नो? यस सर। नहीं, यहाँ पे दिख रहा है 280, 280, 290, 300, 300, वो प्राइसेस है, एक शेयर की प्राइस। अरे यस और नो? Yes, sir. ठीक है, so that is the price of one share. If you have to buy the share of Tata Motors, you have to pay that much. आज अभी प्राइस 470 है, आज प्राइस यहाँ पे दिखेगा 479, यहाँ पे दिखेगा आपको 479 रुपीज आज उसकी मार्केट प्राइस है एक शेयर की। देखो 12 अक्टूबर को न्यूज आ गई, 12 अक्टूबर को न्यूज आ गई, उस दिन अगर आप समझते हो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर 4 पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे ना, आईपैड पे लिख नहीं सकता, एक सेकंड, नॉर्मल ये स्क्रीन जल्दी समझना है, आईपैड पे लिखना मुश्किल हो जाता है। देख यहाँ पे जल्दी समझो, कर्सर होता है ना तो मैं इजीली दिखा भी सकता हूँ। 12 अक्टूबर को न्यूज आ गई, ठीक है, उसके बाद मजा देखो। ये फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ से मार्केट को देख सकते हो। यहाँ पे मैं इंडियन पहले चेंज करता हूँ, इससे इंडियन करना होगा फ्लैग, ठीक है, इंडियन मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइव चार्ट्स, ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट आएगा, मैं इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया टाटा मोटर्स लिमिटेड, आ जाएगा अपने आप फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैंडल्स है ना, इसको कैंडल्स बोलते हैं। ये कैंडल्स, रेड कैंडल मतलब प्राइस गिर रही है, ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये प्राइस इंक्रीज हो गई, ये गिर गई, गिर गई, गिर गई, इंक्रीज, यहाँ पे गिर गई प्राइस, यहां से यहाँ पे प्राइस गिरी। ग्रीन कैंडल में यहां से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे एकदम थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे नीचे गिरा। सो रेड कैंडल मींस प्राइस गिर गई है, प्राइस हैज डिक्रीज, फॉलन। ग्रीन कैंडल मींस प्राइस हैज इंक्रीज्ड। ध्यान देना, आपको कोई भी कैंडल के 4 पैरामीटर्स होते हैं। O स्टैंड्स फॉर ओपन, O स्टैंड्स फॉर ओपन, शेयर कितने पे ओपन हुआ, प्राइस क्या थी जब मार्केट ओपन हुआ,
उस टाइम का हाईएस्ट, S स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, L स्टैंड्स फॉर लोएस्ट एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोज। ये चार चीजों पे ध्यान देना होता है। एग्जांपल अब देखो, इस ग्रीन कैंडल को मैंने टिक किया है, ये वाला मेरा कर्सर, नीचे टाइम दिखेगी, डेट दिखेगी, क्या डेट है देखो 1 सेकंड, और मैं इसको 1 डे करता हूं, मतलब 1 कैंडल, ये जो 1 कैंडल है ना, अभी वो 15 मिनट की कैंडल है, तो आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25 अक्टूबर दिख रहा है, नीचे देखो ना क्या टाइम दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, देखो ना 25 अक्टूबर, टाइमिंग क्या है 11, राइट। ये 15 मिनट की कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट सिलेक्टेड है, ठीक है। ये 11 की कैंडल है, तो ये 11:15 की कैंडल रहेगी, मतलब ये 15 मिनट की बात कर रहा है। 11 to 11:15 के बीच में उस 15, आज 25 तारीख को 11 से 11:15 के बीच में प्राइस ऐसे चेंज हुई। 11 बजे प्राइस ऊपर देखो ओ 482 थी, 11 बजे प्राइस 482 थी, फिर उस 15 मिनट में हाईएस्ट था 485, ये सबसे ऊपर हाईएस्ट 485 था। उस 15 मिनट में सबसे लोएस्ट प्राइस थी ये वाली 480 एंड क्लोज हुआ ये सी 484, ओपन हुआ था 480 पे, ओपन हुआ था 11 बजे प्राइस थी, 11 बजे प्राइस थी 482, 11:15 को प्राइस थी 483, 11 बजे प्राइस थी 482 पर शेयर, 15 मिनट के बाद प्राइस फाइनल हुई 484। क्या इस 15 मिनट में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हुई, बोलो ना। इस 15 मिनट 482 से 484 हो गए, बराबर ना, प्राइस इंक्रीज हो गई, इसलिए वो ग्रीन है। ग्रीन है तो ओपन नीचे क्लोज ऊपर, अगर ग्रीन है ओपन नीचे क्लोज ऊपर, ये हाईएस्ट रहेगा, ये लोएस्ट रहेगा उस 15 मिनट में। अरे एक उस 15 मिनट में आप पागल हो जाओगे, इतने शेयर्स, आप बोलोगे सर कितने शेयर्स होते हैं, देखो दिखाता मैं वॉल्यूम। भाई लोग उस 15 मिनट में, इस 15 मिनट में इधर देखो ग्रीन दिख रहा है क्या सामने, यहाँ पे ग्रीन दिखेगा। उस 15 मिनट में कितने शेयर्स परचेस हुए टाटा मोटर्स के, पता है तुम लोगों को? 1.145 मिलियन शेयर्स, 1.145 मिलियन शेयर्स परचेस हुए 15 मिनट में। आर यू गेटिंग द वॉल्यूम? तो उस 15 मिनट में जितने इतने सारे शेयर्स ट्रेड हुए टाटा मोटर्स की इन द मार्केट, तो प्राइस कम हमेशा कम ज्यादा होती रहेगी ना, चेंज होती रहेगी। तो 11 बजे इतनी प्राइस थी, फिर उस 15 मिनट में कभी प्राइस एकदम ऊपर गई होगी, कभी नीचे गई होगी, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। सो 15 मिनट में प्राइस ऊपर क्लोज हुई, इसलिए ग्रीन कैंडल है। अब ये 11:15 की मजा देखो, ये 11:15 की कैंडल होगी, 11:15 to 11:30 15 मिनट की कैंडल है। ध्यान देना कैसे ओपन हुआ, यहाँ पे वो ऊपर देखो 484 पे ओपन हुआ, 484.50 पे ओपन हुआ, O स्टैंड्स फॉर ओपन। हाईएस्ट कितना है वहां पे ऊपर, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। ओपन हुआ 484 पे, हाईएस्ट था 486, कहां पे, यहाँ पे हाईएस्ट गया, ठीक है। फिर लोएस्ट है 483, ये लोएस्ट था उस 15 मिनट में, लोएस्ट था एंड क्लोज हुआ 483 पे। मुझे बोलो उस 15 मिनट में 11:15 to 11:30 इस 15 मिनट में कितने शेयर्स परचेस हुए बताएगा? इधर देखो 1.42, इधर दिखेगा आपको, इधर 1.42 मिलियन शेयर्स परचेस हुए उस 15 मिनट में। 1.42 मिलियन शेयर्स टाटा मोटर्स के परचेस हुए उस 15 मिनट में। तो कभी प्राइस ज्यादा होगी, कभी कम होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ध्यान देना। तो मुझे बोलो उस 15 मिनट में वन कैंडल इज 50 मिनट्स टाइम, एक टाइम दिखा, एक कैंडल 15 मिनट का दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट ऊपर सिलेक्ट है। तो मुझे बोलो 15 मिनट में प्राइस जहां से स्टार्ट हुई थी, कहां पे स्टार्ट हुई थी 484 पे, तो क्लोज कहां पे हुई है 483 पे। प्राइस 15 मिनट में ऊपर गई है नीचे आई है? नीचे नीचे। अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस Yes, sir.
प्राइस गिरी ना, इसलिए वो रेड कैंडल है। उस 15 मिनट में प्राइस गिरी है, इसलिए वो रेड कैंडल है। अब ये नेक्स्ट 15 मिनट 11:30 to 11:45, 11:30 to 11:45, 11:30 पे कितने पे ओपन हुआ बोलो? ओपन क्या 11:30 का? 483. 483.60 बराबर। उस 15 मिनट में 11:30 टू 11:45 के बीच में ओपन हुआ 483 पे, 11:30 पे प्राइस थी 483.60। उस पूरे पीरियड में मुझे बोलो हाईएस्ट कितना है? 485.25. 485.25। अच्छा, लोएस्ट कितना है? 483.10. कहाँ पे? यहाँ पे नीचे रहेगा, ये लोएस्ट रहेगा बरोबर ना? ये वीक मेणबत्तीला वाहत असते बघा, मेणबत्तीला वर वाहत असते, वैसे वो वीक है, नीचे वीक है, ऊपर नहीं है। देखो आगे, फिर मुझे बोलो क्लोज कितने पे हुआ? 485.25. हमारा हाईएस्ट एंड क्लोज सेम है क्या? देखो यस सर। 85.25 क्लोज इज 485, मतलब जो हाईएस्ट था वहां पे ही क्लोज हुआ 15 मिनट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ऊपर ऐसे वीक नहीं है, ऊपर वीक नहीं है, जो हाईएस्ट है वहां पे क्लोज हुआ, ठीक है। और इस 15 मिनट के भीतर यू कैन सी 598,000 शेयर्स ट्रेड हुए। वॉल्यूम यहां पे देखना, यहां पे 598,000 मतलब 5,98,000 शेयर्स परचेस सेल हुए उस पीरियड में 15 मिनट में। 5 लाख ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स परचेस सेल हुए 15 मिनट में। ऐसे आप 5 मिनट की कैंडल होती है, आप यहाँ पे देखोगे 1 मिनट की कैंडल है, 1 मतलब एक मिनट होगा। देखो ये 15.26, 3:25 मिनट, 3:26 मिनट, 3:27 मिनट, 3:28, 29 और मार्केट क्लोज हो जाता है 30 पे, ठीक है। 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 आवर, 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 आवर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। आज 8:30 to 9:30 की कैंडल है, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, 10:30 to 11:30, 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30, 1:30 to 2:30, 2:30 to 3:30, मार्केट क्लोज हो गया 3:30 को। आप यहाँ पे देखो, आज के तारीख के सब आप पढ़ोगे 25, ये कल सैटरडे था ना, कल सैटरडे था, कल संडे था, मतलब 24 को संडे था, मार्केट बंद रहता है। 23 को सैटरडे था, मार्केट बंद रहता है। तो 22 को फ्राइडे था, तो मार्केट ओपन रहेगा। देखो आपको यहाँ पे 23 दिखेगा, दिख रहा है क्या? 23 एक दिन है ना, दिस इज 1 डे, सो दिस इज 1 आवर ध्यान देना। आपको दिखेगा 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, सो 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 आवर है, 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 डे। तो आपको एक कैंडल मतलब एक दिन की बात करेगा। 9:15 मार्केट 9:15 को स्टार्ट होता है, सुबह 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है एंड खत्म होता है 3:30 को। मार्केट शेयर मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, खत्म होता है 3:30 को। तो आज खत्म हो चुका है, अभी हम 5 बजे। तो इस पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस हुए, इस पूरे दिन में क्या हुआ है वो दिखेगा। मुझे बोलो इस दिन में, नीचे देखो 25 अक्टूबर डेट लिखिए, बराबर क्या दिखा क्या? 25 अक्टूबर। Yes sir. Yes, sir. टाटा मोटर्स के प्राइस शेयर गिरा है आज का पूरे दिन में। आज के ओपनिंग एंड आज का क्लोजिंग कंपेयर करो, ओपन कितने पे हुआ था आज? 491 पे, 491.90 बराबर क्या? आज ओपन ऊपर देखा ना, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, दिखा क्या? Yes sir. Yes, sir. 491.90 और क्लोज कितने पे हुआ है? 479.90। ऑलमोस्ट 12 रुपए गिरा है, बराबर ना? ऑलमोस्ट 12 रुपए गिरा है। 491 माइनस 479, 12 रुपए गिरा एग्जैक्टली। कितने से गिरा है टाटा मोटर्स का? 12 रुपए से, बराबर ना? तो मुझे बोलो
अगर शेयर गिरा इसलिए कैंडल का कलर कौन सा है? रेड। ये 491 था, क्लोज हुआ है 479 पे, इसलिए आज न्यूज में रहेगा टाटा मोटर्स का शेयर गिरा है, इसलिए उसकी कैंडल रेड है। कल भी उसका शेयर गिरा था, कल मतलब फ्राइडे को 22 को, 21 को इंक्रीज हुआ था, 20 को इंक्रीज हुआ था। अब देखो बात हो रही है कब की? 12 अक्टूबर को न्यूज आ गई। 12 अक्टूबर, ये 12 अक्टूबर है, शाम को न्यूज आ गई। 12 अक्टूबर को शाम को न्यूज आ गई। क्या? मार्केट खत्म होने के बाद न्यूज आ गई। क्या? टीपीजी राइस क्लाइमेट ने 7,500 रुपीज, 7,500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए टाटा मोटर्स में। 12 अक्टूबर को शेयर कितने पे ट्रेड हो रहा था? देखो कितने पे क्लोज हुआ? 12 अक्टूबर को क्लोज कितने पे हुआ था? पढ़ो ना ऊपर, 420.85. 420.85। तो जैसे शाम को न्यूज आ गई, दूसरे दिन देखो 13 अक्टूबर को कितने पे ओपन हुआ? 462.90. क्लोज हुआ था 420 पे, क्लोज हुआ था 420 पे, ओपन हुआ 462 पे। ऑलमोस्ट 40 रुपए का जंप किया इसने, और आप देखोगे उसके बाद ऊपर ही चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गया। आप देखो ना कितना इंक्रीज हुआ है। इसको बोलते हैं गैप अप, ऊपर गया है ना, गैप देके ऊपर गया है, इसको बोलते हैं गैप अप। अब ऊपर गया है, जंप करके गया एकदम, गैप अप। तो ये ऐसे अगर कोई न्यूज आती है तो एकदम से प्राइस चेंज हो जाती है। इसलिए टाटा मोटर्स आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट टाटा के ऑलमोस्ट हर कंपनी से शेयर प्राइसेस इंक्रीज हुए, बिकॉज मार्केट में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी उनके लिए फेवरेबल चीज है, इसलिए उसके प्राइसेस ऊपर गए। ऐसे होता है। और आप देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना हेवी वॉल्यूम है, देखो उस दिन 197 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ शेयर्स उस दिन ट्रेड हुए। एक दिन में 20 करोड़ शेयर्स परचेस सेल हुए। उसके पहले दिन कितने थे? जस्ट नॉट इवन 10 करोड़, डबल शेयर परचेस सेल हुए नेक्स्ट डे। वॉल्यूम देखो, इस दिन इतना वॉल्यूम था, नेक्स्ट डे डबल हुआ। क्योंकि जब वो न्यूज आई ना तो सबने बोला कि यार प्राइस टाटा मोटर दौड़ेगा, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, रैली हो गई, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इट। लोगों ने बाय करना स्टार्ट करे। और जब बाय करते हो ना, ज्यादा बाय करोगे, लोगों को शेयर चाहिए उसके, तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एग्जांपल ओनियन के केस में होता है, कभी कभी ओनियन के प्राइस 80, 90, 100 रुपीज होते हैं। क्यों? बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट ओनियन में है ही नहीं, सॉरी ओनियंस मार्केट में ही नहीं, सप्लाई नहीं है। सो डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, बायर्स आर रेडी टू पे इवन मोर प्राइस, प्राइसेस इंक्रीज होती है। एंड जब सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तब प्राइसेस गिर जाती है। तो इसके बाद आप देखोगे डिमांड फॉर द टाटा मोटर्स शेयर्स इज मोर, इसलिए उसके प्राइसेस ऊपर गए। ऐसे होता है एग्जैक्टली। दिस इज वन, मैं अभी ये चीजें सिखा रहा हूं इसलिए मैंने बोला। सो जब आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं रेड ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। कौन सी? बुलिश। ग्रीन कैंडल को कौन सी कैंडल बोलते हैं? बुलिश। बुलिश मतलब प्राइस ऊपर गई। एंड इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडल, बेयरिश। बुल पता है? बुल मतलब क्या? एनिमल, राइट? बुल क्या होता है? एनिमल ना। Yes, sir. वो बुल जब फाइट करता है ऐसे हॉर्न्स पे लेके ऊपर ऐसे फेंक देता है। बुल जब फाइट करता है ना तो सामने वाले को ऐसे उठाता है, ऊपर फेंकता है, मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर फेंका है, ऊपर गया है, इसलिए उसको बुलिश बोलते हैं। तो मार्केट जब ऊपर जाता है हम बोलते हैं बुलिश है, बुलिश। मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है। या मैं बुलिश हूं मतलब मुझे लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आई एम बुलिश मींस मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। ये बियरिश है। बियर जो होते हैं ना, एनिमल बियर, पता है ना? बियर
वो फाइट कैसे करता है? नीचे गिरा गिरा के फाइट करता है। बुल ऊपर फेंक के फाइट करता है, सामने वाले को ऊपर फेंकता है, एंड बियर नीचे फेंकता है। तो जब प्राइस नीचे गिर गई उसको बियरिश बोला जाता है। बुलिश एंड बियरिश, ऐसे दो प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। कोई शेयर्स को ऊपर लेके जाते हैं, कोई शेयर्स को नीचे लेके आते हैं। जो ऊपर लेके जाते हैं उनको बुल्स बोलते हैं। आप लोगों ने स्कैम 1992 सीरीज देखी नहीं देखी, आई डोंट नो, बट उसमें ये आप जनरली यू विल हर्ड दिस वर्ड बुलिश, इंडियाज बिग बुल। एक अभिषेक बच्चन की भी आई थी, बिग बुल बोल के मूवी आई था, वेब सीरीज आई थी बिग बुल, सुना है क्या बिग बुल बोल के? यस सर। Yes, sir. हाँ, बिग बुल मतलब क्या? जो प्राइस ऊपर लेके जाते हैं। ये वाली एक सेकंड, लेट मी शेयर माय नॉर्मल स्क्रीन। ये वाली, अरे एक सेकंड आएगी। यस, बिग बुल, द बिग बुल मतलब बुल मतलब कौन? वो इन्वेस्टर जो प्राइजेस को ऊपर लेके जाते हैं, बिकॉज वो बाय करते रहते बाय करते रहते बाय करते रहते, इसलिए प्राइजेस ऊपर जाती है। एंड बियर मतलब कौन? जो प्राइजेस नीचे लेके आते हैं। कैसे? सेल करेंगे वो ज्यादा, बुल्स ज्यादा बाय करेंगे, बियर सेल करेंगे, उससे प्राइसेस चेंज होती है। डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइसेस। तो ये तुम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? सो दिस वाज वन थिंग, दिस वाज वन थिंग। फिर मैंने एक और चीज आपसे उस दिन बोला था, इफ यू रिमेंबर, हमने इंसॉल्वेंसी देखा ना उस दिन, एक टर्म देखी थी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बोला था व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट? कौन इंसॉल्वेंट होता है बोलो मुझे, उस दिन मैंने बोला था आप लोगों को। राइट, ध्यान देना, किसी बिजनेस के या किसी पर्सन के लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, he is said to be bankrupt. He is said to be bankrupt or insolvent. मतलब वो उसके लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता। If your liabilities are more than assets, तुम्हें जितना पे करना है उससे ज्यादा, उससे कम आपके एसेट है, you cannot pay your liabilities in full. That is, person or business cannot pay their liabilities in full. Vijay Mallya, Kingfisher Airlines became bankrupt. Kingfisher Airlines become bankrupt, वो भाग गया यूनाइटेड यूके में, बराबर लंदन में। Kingfisher Airlines became bankrupt. पुणे में डीएसके, पता है डीएसके? डीएसके कुल पता है, घराला घरपण दिला नहीं मानसे, सुना है तुम लोगों ने? डीएस, Yes, sir. बिल्डर, राइट, वन ऑफ द पुणे का प्राइड था वो, एक टाइप का प्राइड। इतने जबरदस्त उसके कंस्ट्रक्शन साइट्स है। He also became insolvent. He also became, टोयोटा के शोरूम से उसके सब बंद है आज, उसके टोयोटा के शोरूम से आज बंद है। क्यों बंद है? बिकॉज वो इंसॉल्वेंट है। He cannot pay off his liabilities. एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने उस दिन बोला था अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान was once insolvent. Later on they recovered. So ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंसॉल्वेंसी मतलब यू कैन नॉट पे ऑफ योर लायबिलिटीज। सो होता क्या है बेसिकली,
जब आप इंसॉल्वेंट, एग्जांपल ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग इंसॉल्वेंट हो गए, या एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस इंसॉल्वेंट हो गई, तो किंगफिशर के जितने सारे एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री वगैरह, जो कुछ भी उनके प्लेन्स रहेंगे, जो कुछ भी रहेगा, वो सब कोर्ट अपने हाथ में ले लेगी। कोर्ट लॉ अपने हाथ में वो सब एसेट्स ले लेगा एंड उसका ऑक्शन होगा, उसको सेल किया जाएगा, उसको सेल किया जाएगा एंड उससे जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स के बीच में बांटा जाएगा। क्रेडिटर्स को पूरा मिलेगा ऐसे नहीं है, तो उनको थोड़ा फर्क तो रिकवर होगा। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बराबर, उनमें से वीक कौन है रे? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। आपको पता होगा 1-2 साल पहले इवन अनिल अंबानी पे भी बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी के लिए केस चल रही थी एंड मुकेश अंबानी लेंड मनी टू हिम। मुकेश अंबानी ने वो ड्यूज क्लियर किए। ये भी आपको पता होगा या नहीं पता, आई डोंट नो। पुणे में, बॉम्बे में अगर अनिल अंबानी का ग्रुप रेंट पे कोई प्रीमाइसेस मांगता था, उनको रेंट पे कोई नहीं देता था। अनिल अंबानी अगर रेंट पे चीजें मांगता था कि मुझे प्रीमाइसेस चाहिए, सब नहीं बोलते थे, इतने बुरे थे। Last year की न्यूज़ है। Why does Anil Ambani face bankruptcy proceedings? The insolvency process will be initiated against the Anil Ambani because he had given personal guarantees against the loans provided to his firms. उसके businesses को, अनिल अंबानी के जो businesses है उनको जो लोन दिए बैंक्स ने, उसके लिए उसने खुद की गारंटी दी है। अगर बिजनेस पे नहीं कर तो मैं पे करूंगा, गारंटी, ठीक है। This is one of the first cases of the insolvency against the major business group head. The Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT), National Company Law Tribunal, has allowed the initiation of insolvency proceedings against Anil Ambani after 2 companies promoted by him failed to pay dues of 1,200 crores that they have borrowed from State Bank of India. So Anil Ambani के 2 फर्म्स थे, 2 बिजनेसेस थे, इन 2 बिजनेसेस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,200 रुपीज क्रोर्स के लोन लिए थे जो वो पे नहीं कर पा रहे, इसलिए एसबीआई ने अनिल अंबानी पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए केस स्टार्ट किए। द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स will be initiated against Ambani as he has given his personal guarantee against the loans provided to the firm. आप देख सकते हो। So मैं आपको वही बोल रहा हूं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्पाइस जेट, ध्यान देना। दिस इज इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ध्यान देना। इन्वेस्टर्स, स्पाइस जेट के वेबसाइट पे गया इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, थर्टीन फोर्टीन का रिपोर्ट में क्लिक करो, ठीक है। 30th annual report 13-14 2013-14 1st April 13 to 31st March 14 लाइव एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है, सब कोई गूगल सर्च नहीं है, ये रिसर्च है। गूगल सर्च नहीं, मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट पे जाके दिखा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेज नंबर 38 पे नीचे बैलेंस शीट है और P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं ऑडिटर के रिपोर्ट में जाता हूँ, पेज नंबर 38 पे।
पेज नंबर 38 पे। होता क्या है, जो कंपनी है उसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, सीए। तो जब वो ऑडिट करते हैं उसके बाद वो एक रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट होता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी, टू द मेंबर्स ऑफ द स्पाइसजेट लिमिटेड। यहाँ पे पढ़ो, emphasis of matter. Company has incurred a net loss of $10,032 million. Net loss of 10,000 million मतलब 1,000 crores, 1,000 crores का लॉस है उनका। During the year ended 31st March 13-14 ईयर में उन्होंने 10,000 मिलियन that is 1,000 crores का लॉस, 1,000 crore का लॉस, 1 करोड़ नहीं 1,000 crore का लॉस उन्होंने उस साल उनका लॉस हुआ था। एंड एज ऑफ दैट डे कंपनीज टोटल liabilities exceed its total assets. Liabilities exceed total assets by 10,200 million. कंपनी के लाइबिलिटीज उसके असेट से 10,200 मिलियन से ज्यादा है। मतलब ये कंपनी क्या है, बोलो ना मुझे। Insolvent. यस, हुआ क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? These conditions along with other matters, right, indicate the existence of material uncertainty regarding company's ability to continue as a going concern. मैंने तुम लोगों को going concern concept सिखाई थी क्या कोई लोगों को? यस सर, सिखाई थी। मैंने going concern मतलब क्या होता है? If you expect business will continue, अगर आपको लगता है मेरा बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा, अगर मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस 1 साल से ज्यादा चलेगा तो हम बोलते हैं हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। और ऑडिटर का मानना था कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है, ये 1 साल से ज्यादा चलेगा ही नहीं। इतने बुरे दिन थे, राइट? पढ़ो क्या लिखा है, कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। मटेरियल अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है किसके रिलेटेड है, राइट? द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। हुआ क्या बेसिकली, ध्यान देना। अजय सिंह बोल के प्रमोटर थे, हु फाउंडेड दिस कंपनी इन 2006-7-8, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। ही वाज अ फाउंडर। 2010 में he left the company and that company is taken over by some other person. 2010-11 में ये सब चीजें चेंज हो गई और क्या हुआ कि ये स्पाइसजेट वो डूइंग गुड, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ऐसे जगह पे फ्लाइट स्टार्ट करेंगे जहां पे बाकी, राइट, बाकी कंपनीज सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। मतलब ऐसे डेस्टिनेशन पे वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट, जहां पे बाकी कंपनीज, एविएशन कंपनीज फ्लाइट्स नहीं, लाइक वहां पे सर्विस नहीं देते। सपोज एग्जांपल शिरडी, एग्जांपल नासिक, एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट नेसेसरी दोस्त, जहां पे बाकी एयर इंडिया, तब किंगफिशर था, एयर डेक्कन था, राइट, इंडिगो था, स्पाइस जेट था, खुद स्पाइस जेट, नंतर जेट एयरवेज था, इतने सारे प्लेयर्स थे। तो ये लोग जहां जिन सिटीज में या जहां पे वो फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं करवाते, डेस्टिनेशन सेंटर्स नहीं है, फ्लाइंग डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी वो बोले कि हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो क्या होगा, वो ऐसे सिटीज थे जहां पे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इसलिए बाकी कंपनीज वहां पे टारगेट नहीं करते, बट उनको लगा कि चलो हम उनको टारगेट करेंगे जिनको बाकी लोग टारगेट नहीं करते और हम रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। रेवेन्यू इंक्रीज होने की जगह उनका कॉस्ट इंक्रीज होने लगा। मोर ओवर ड्यूरिंग दिस ईयर
11, 12, 13, 14 इस 3-4 साल में एक लाइक फ्लाइट चलाने के लिए स्पेशल एक लाइक ये लगता है, पता है आपको, फ्यूल लगता है, पता है तुमको, अलग से ऑयल, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीजिंग, टर्बाइन फ्यूल अलग रहता है, पता है, 80 एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF बोलते हैं उसको। आपने नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं चलता फ्लाइट, नॉर्मल पेट्रोल डीजल पे फ्लाइट नहीं चलता, ये पता है आप लोगों को, उसके लिए अलग फ्यूल होता है, हाई क्वालिटी का होता है, ये पता ही नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो ध्यान देना, वो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स के प्राइसेस बहुत इंक्रीज होते हैं उस पीरियड में। सो एक तो था कि उन लोगों ने ऐसे डेस्टिनेशन को टारगेट किया जहां पे रेवेन्यू नहीं बट कॉस्ट है। दूसरा कि ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही इंक्रीज हो गए थे। तीसरा, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं, तीसरा ये जो बाकी कंपनीज थे ना, एयर लाइक डेक्कन एयरवेज वगैरह, इन लोगों ने 500 रुपए टिकट रखे थे, एयरवे फेयर्स, राइट, एयर फेयर्स 500 रुपए थे। इंडिया में किधर भी जाओ 500 रुपए, इतने चीप टिकट्स थे, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, ATF के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड यहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। 500 रुपए में किधर भी जाओ इंडिया में, अरे तुम लोग आज बस से भी ट्रैवल करोगे, पुणे से आप नंदुरबार जाओगे तो भी 1000 रुपए टिकट है बस से, ये लोग 500 रुपए में इंडिया में किधर भी भेज रहे थे, इतनी हाई लेवल की कंपटीशन थी, कंपटीशन ज्यादा थी, कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, फिर इन लोगों ने ऐसे डेस्टिनेशन पे फ्लाई करना स्टार्ट किया जहां पे वो लॉसेस में जा रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंपनी के इतने बुरे दिन आए, फिर 2014 के इसके बाद अजय सिंह दैट द प्रमोटर केम बैक, फिर से इस कंपनी में रिटर्न आए, ही परचेज द कंपनी अगेन, उन्होंने कंपनी परचेज की, ही एम्प्टी हैंडेड नहीं आया, ही ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स एज ए कैपिटल, वो थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स बिजनेस में लेके आ गए इस कंपनी में। He brought investors. Actually कोई इन्वेस्टर ने कोई नहीं था, but he showed the courage and he again came back. वो 3-4 साल के बाद फिर से आया। इनको पता है, इन लोगों ने फ्लाइट कैंसिल की थी उस टाइम, क्या करते थे, पैसा नहीं था ना, कैश नहीं है, तो आप ये लोग क्या स्कीम लाते थे, 3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, 1000 का टिकट 800 में मिलेगा, 700 मिलेगा, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस में बुकिंग करते थे, डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो एडवांस बुकिंग से क्या करते थे, कैश यूज करते थे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। एविएशन मिनिस्ट्री ने उस पर बैन लाया कि आप एडवांस में टिकट सेल नहीं कर सकते, क्यों, अगर आप अचानक से फ्लाइट बंद करोगे तो क्या होगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। फिर समहाउ तब मोदी गवर्नमेंट आई थी, रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो तब गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट दिया कि ठीक है, हम जो भी बैन लग रहे हैं आप पे वो बंद कर देते हैं, यू कैन डू एडवांस बुकिंग, आपको पैसे मिलेंगे, आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा हेल्प दिया, क्योंकि उसके पहले जस्ट एक साल पहले कांग्रेस के टाइम किंगफिशर एयरलाइंस डूब गई थी और शटडाउन, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए थे। किंगफिशर ने एयर डेक्कन को परचेस किया था, तो 2 कंपनी गायब हो गई, एयर डेक्कन एंड योर किंगफिशर, 2 प्लेयर्स कम हो चुके थे। इनका फॉर्चून अच्छा था कि ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस 2014 के बाद गिरने लगे, सो प्राइस गिरने लगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे, कंपटीशन कम हो गई, एंड गवर्नमेंट ने थोड़ा फेवर दिखाया, एंड धीरे धीरे टर्न अराउंड हुआ कंपनी का। नाउ दिस कंपनी, इस टाइम उनका शेयर 15 रुपए था, इस कंपनी का शेयर उस टाइम 15 रुपए था। फिर जब आप बिफोर कोविड देखोगे कुछ तो 125 रुपीज शेयर प्राइस होती थी, 15 से 125 रुपीज विद इन ए स्पैन ऑफ सम 5 years, 3 to 4 years. Now the company is the second largest company in India. ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कंपनी इंसॉल्वेंट है, मैं आपको उनके रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। और अगर आप समझते हो
अभी आपको थोड़ा सा समझा है तो ये भी देख सकते हो स्पाइसजेट। ₹70 पे शेयर चल रहा है आज, ठीक है, ध्यान देना। एक सेकंड, यहाँ पे गो टू ऑप्शन होता है, आई डोंट नो वेयर इट इज, मैं दिखाता 2000। देखो अगर आप भी आपको समझ में आता है 2014 देखो, दिस इक्वल टू 1 मंथ था, मैंने यहाँ पे 1 मंथ सिलेक्ट किया है, 1 कैंडल इज 1 मंथ। कितनी प्राइस तेरे दिख रहा है क्या यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो जाए फर्स्ट 2014 कितनी प्राइस है देखो यहाँ पे, देखो ना 17.55 या आप वहां पे क्लोज देखो, ऊपर क्लोज देखो 16.05. 16.05 जनवरी 14 में ₹16 प्राइस है एक शेयर की। मार्च फरवरी में कितनी हो गई, 13.10. गिर गई। मार्च में कितनी हो गई, 14.15 14, फिर 15, फिर 18, फिर 19, फिर 13, फिर कितना, राइट आप 12. एंड ₹12। सितंबर में ₹12 प्राइस हो गई। और अगर आप कोविड के पहले देखते हो, कोविड कब आया, राइट, देखो कोविड 20 में आया, राइट, मार्च 20 के पहले देखो कभी उसकी प्राइस ₹144 पे थी, देख सकते हो मेरा एक कैंडल यहाँ पे, मैंने इस रेड कैंडल को सिलेक्ट किया, ₹124 क्लोज है। ये पॉसिबल क्यों हुआ, ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ, देखो बिफोर लॉकडाउन फरवरी, ये जनवरी 20, फरवरी 20, मार्च 20, अप्रैल 20, ये सॉरी 21, ये 21 है, ठीक है। ये लॉकडाउन का देखो फरवरी मार्च अप्रैल, सेकंड वेव आई थी इंडिया में, सब बंद था तो शेयर प्राइसेस गिर गए। ये देखो यहाँ पे देखो जनवरी फरवरी मार्च, इतना क्यों गिरा है मार्च 20 में, शेयर क्यों इतना गिरा है इसका, लॉकडाउन फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, लॉकडाउन लॉकडाउन लगा एंड फ्लाइट्स वर क्लोज ना, फ्लाइट्स वगैरह सब बंद है, कहां से कहां गिरा देखो। और ऑलमोस्ट फिर जैसे ही अनलॉकडाउन होने लगा फिर से प्राइस इंक्रीज होने लगी, आज ऑलमोस्ट ₹27 पे चल रहा है इस मंथ में, ₹72 पे। सो ₹12 कहां पे, 125 हुआ था कभी, आज ₹72। इवन इतने बुरे दिन में ये पूरा उनका बुरा फेज है, आप देख सकते हो। एक्चुअली आपको लगेगा कि इंडिया में मार्च में लॉकडाउन लगा, बट अगर आप बाकी कंट्रीज देखते हो दिसंबर से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था, पता है ना आप लोगों को, चाइना, राइट, यूके, यूएसए, दिसंबर 19 से, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-20 नहीं बोलते, 19 से ही लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हो अगस्त से ही बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और आप देख सकते हो प्राइसेस गिर रहे और मार्च में थपक से नीचे, क्योंकि इंडिया में भी लॉकडाउन, यहाँ पे चलो डोमेस्टिक तो चल रहा है, डोमेस्टिक चल रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, यहाँ पे डोमेस्टिक भी बंद हो गया। अब देखो समहाउ इतने बुरे दिन में भी उसने सर्वाइव किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं टर्न अराउंड, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। SpiceJet is a best example of turnaround. SpiceJet is best example of turnaround. I hope समझा होगा मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल दिया। आज का डिस्कशन समझा या सब ऊपर से गया? कुछ तो थोड़ा समझा, आप 5% भी समझोगे ना, इट्स एन अचीवमेंट। क्योंकि ये चीजें ना कहाँ पे बुक में नहीं होती, ये चीजें यू लर्न फ्रॉम रीडिंग, यू लर्न, ये क्या मैंने किधर बुक में पढ़ा है ऐसी थोड़ी, यू हैव टू बी अपडेटेड, ये चीजें सीखनी होती है। ये आप लोग कहाँ पे भी कौन से भी बुक में नहीं मिलेगी। SpiceJet is the best example of turnaround. Today it is second largest like in the aviation sector.
हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। किंगफिशर डूब गया, ये उभर के आए। सो ये पॉसिबल भी, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और मैंने आपको प्रॉपर दिखाया। आई शोड देयर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर ने क्या लिखा था, मैंने आपको उस टाइम के 12 रुपए मार्केट प्राइस दिखाई। आज इतने पूरे दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल इकोनॉमी ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, उसके बाद भी उनकी 74 रुपए शेयर प्राइस। इट्स गुड। मतलब अगर इतने पूरे दिन में वो बोल रहे तो उस टाइम उनके कितने बुरे हाल रहे, आप सोचो ना, उस टाइम कितने बुरे हाल रहे। ये समझना है, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। मैं और टर्न अराउंड का एग्जांपल देता हूं। सीएसके सबको पता है, सीएसके पता है, सीएसके? Yes, sir. Yes, sir. सीएसके सबको पता है, राइट? डोंट यू थिंक लास्ट आईपीएल में, मतलब अभी जो खत्म हुई वो नहीं, 2021 के लिए, लास्ट आईपीएल 2020 में सीएसके वाज द फर्स्ट टीम टू एग्जिट फ्रॉम द आईपीएल। सबसे पहले बाहर जाने, Yes. और इस बार सबसे पहले प्लेऑफ में जाने वाली टीम है। दे आल्सो नो। डोंट यू थिंक दिस इज टर्न अराउंड? टर्न अराउंड मतलब क्या, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अचानक से परफॉर्मेंस गिर गया एंड फिर यू कम बैक टू दैट पोजीशन, कम बैक, टर्न अराउंड बोलते हैं। सो मैं एग्जांपल देता हूं। स्पाइसजेट पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गिर गई, राइट, और फिर ऊपर आ गई। कोई भी बड़ा बिजनेस ले लो, कोई भी, you failed at least once. कोई भी बिजनेस हो, इवन इन आवर लाइफ, इन आवर पर्सनल लाइफ, वे एक बार तो फेल होते हैं, नॉट मे बी इन एग्जाम बट लाइफ के किसी लेसन में, राइट, वी मे फेल एंड वहां से बाउंस बैक करने को इट रिक्वायर्स कैरेक्टर, अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। उस बाउंस बैक को बोलते हैं टर्न अराउंड। उस बाउंस बैक को बोलते हैं टर्न अराउंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल मे बी टीम इंडिया हार गई, बट अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये लोग बोलेंगे टर्न अराउंड है। आप गिर गए और आपने बाउंस बैक किया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइसजेट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टर्न अराउंड इन इंडिया। समझ, आज मैंने एक्चुअली कुछ सिखाया नहीं तुम लोगों को, थियोरेटिकली कुछ नहीं सिखाया, बुक का नहीं सिखाया, पर जो भी मैंने आज समझाया ना, करेक्ट, ये आपको कहां पे भी पैसे देके नहीं मिलेगा, ये भी गारंटेड है। अरे समझा थोड़ा फर या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. EPG एंड स्पाइसजेट, ठीक है। कीप ऑन रीडिंग। मैं आपको बोलूंगा इकोनॉमिक टाइम्स, मैं आपको बोलता ईडी का ऐप होता है, राइट, आप मनी कंट्रोल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई ऐप आपके इसमें हो, इन शॉर्ट बोल के ऐप है। कीप ऑन रीडिंग। अगर आपको कोई चीजें लगती है, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो रुकते हैं यहाँ पे, कल प्रॉपर फिर बुक पे आ जाएंगे। ऐसे एक आधे बार मैं कुछ तो एग्जांपल दूंगा, कुछ सिखाऊंगा कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है। ट्राई टू रिमेंबर, डेबिट क्रेडिट सबको आएगा, यू शुड नो मच मोर देन दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइफ, यू हैव टू डेवलप द स्किल्स, ठीक है। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you.